जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर चैनल। तो यार आप लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत करता हूं मैं फिजिक्स रेस्क्यू सीरीज में। तो वेलकम यू ऑल इन द फिजिक्स रेस्क्यू सीरीज, जहां पे अगर आप फिजिक्स अभी तक आपको बहुत बड़ा बोझ लग रहा होगा तो वी विल मेक इट सिंप्लीफाई। हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके पहले आपको याद करा दूं, आप एक नीट एस्पायरेंट हैं और आपने 2026 में एक ऐसा सपना देखा है जो कि आपको अपने हाथ में ये ऑफिशियली पकड़ने का मौका देगा। आप ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो और आपको बहुत अच्छे से पता है इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, बट आपको ये भी पता होगा कि हु आर द पीपल हु रियली डिजर्व इट। सो नाउ द डिसीजन इज योर्स whether you will make it or not, but for sure one can say that you will be deserving candidate only once you clarify the NEET 2026। तो यार मेरी मानो, अपने दिमाग में ये जो है ना, ये लाइन अपने दिमाग में बसा लो, that I won't stop until I get success, and for you right now the success define NEET 2026। I know that every step, every stage of life, the aim and the success definition changes, but for you right now the right aim and the right अचीवमेंट विल बी द नीट 2026। तो यार बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको बताता हूं जो हमारी फिजिक्स रेस्क्यू सीरीज है वो आपको कैसे हेल्प करेगी। तो यार जो फिजिक्स रेस्क्यू सीरीज है, इसमें जैसे मैंने आपको, अगर मेरा कल लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो हमने बताया था कि अगर आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, सलीम सर से पढ़ रहे हो, या आप किसी करियर विल वाले बैच से पढ़ रहे हो, या अन अकेडमी से पढ़ रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैचेस एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेई मेन एंड नीट, ये जो सीरीज है ना भाई, फिजिक्स रेस्क्यू सीरीज जिसको मैंने नाम दिया है, और ये आज इस तरह से तुम्हें बहुत ज्यादा फील होगी कि दैट यू विल रियली एक्सेप्ट थिंग कि भाई तुम जहां कहीं पे भी थे छोड़ दो, जो पढ़ रहे हो ठीक है, बट अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, देन दिस सीरीज इज गोइंग वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑन द यूट्यूब फॉर द फ्री। तो यार बहुत ध्यान से देखना, हम लोग करने क्या वाले हैं। जो भी सारा चैप्टर हो गया है ना, पहले तो हम लोग उसको क्लास 11 को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग क्लास 12 की पूरी फिजिक्स को रिवाइज करेंगे। इतनी शिद्दत से हम लोग उसको रिवाइज करेंगे कि ये आपको, जैसे क्लास का जो नोट्स है ना, क्लास के जो क्वेश्चन है, जो आपको मान लो उस समय जो क्वेश्चन मिलते थे, वो सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। बट आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। जो लेक्चर आपने वहां पे देखोगे, 14 लेक्चर है, तो उसको हम लोग 2 लेक्चर 3 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज हम लोग क्लास के दौरान कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, कोई दूसरी कहानी नहीं लगाएंगे, इसलिए। और क्लास में जो भी टॉपिक है ना, हम लोग फटाक से टॉपिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, और जब टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी कर लेंगे तो हम लोग इंस्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और उससे मिलते जुलते हम लोग जेई मींस और नीट के कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका एकदम ध्यान से देखना, ये आपके दिमाग में पहली बात ये बस जानी चाहिए, दैट कि यू, मतलब अपने दिमाग को बोलो कि यस यू स्टिल कैन डू इट एंड यू विल हैव टू डू इट, बिकॉज ये तुम्हारा अपने का नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे फैमिली का ड्रीम है। यू विल हैव टू डू इट, बिकॉज ये तुम्हारा खुद का नहीं, पूरी फैमिली का ड्रीम है। अब बचा हुआ जो 6 महीना है ना, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तुमको पैनिक नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, तुम्हें पैनिक नहीं करना है। बस पेशेंस रखो और एकदम चिकनी घड़ी बन जाओ। मतलब कुछ भी, कोई तुम्हारे ऊपर कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप से बचो। एकदम शांति से उठो, मॉर्निंग में उठो हंसते, एकदम हैप्पी उठो, फिर रात दिन पढ़ो, और फिर रात में जाकर चुपचाप सो जाओ। ठीक है, अब तुम रात भर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है कि बहुत शिद्दत से तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब जो ये 6 महीना है ना, इसमें क्या करना है कि जो भी मैं तुम्हें यहाँ पे करा रहा हूँ, मतलब देखो, एक तो तुमने ऑलरेडी गलती कर दी है, अब तुम्हारे पास गलती करने का स्कोप बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा कम है। अगर अब सिंसियर नहीं होगे ना, तो बाद में सिंसियर होने का कोई फायदा नहीं है। बाद में तुम मूवी टिकट खरीदो और मूवी देखो, रादर देन लास्ट के 2-3 महीने खूब जोर लगा के पढ़ना। अभी जो टाइम है ना, अगर अब से तुमने संभाल लिया, देन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली नेल इट। अच्छा, तो सब लोग पूछेंगे भैया अभी हमें क्या चाहिए कि हम आपके सीरीज को फॉलो कर पाएंगे। तो यार दो ही मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक है आपका नोट्स और एक है आपकी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। एक आपका क्या चाहिए, एक नोट्स चाहिए, और दूसरा आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमें चाहिए।
जो माइंडसेट से स्ट्रांग है ना वही रियल गेम जीतेगा। अच्छा, अब देखो इस लेक्चर में होगा क्या, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे हम लोग। जो भी टॉपिक होगा ना उसको तुम्हें इस तरह से समझाऊंगा जैसे सर लोग क्लास में एकदम बेसिक से समझाते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग एडवांस तक जाएंगे। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी ये सीरीज, तुम्हें यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तुम ऐसा मानो कि तुम्हारे पास नोट्स है, अब नोट्स को तो कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, बेसिकली एक तरह से ये ऑनलाइन ट्यूशन तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, रिवाइज करा रहा है तुम्हें। तुम्हारी पूरी टेस्ट सीरीज में मचा दोगे तुम, एकदम बस शिद्दत से ध्यान से सुनते चले जाओ। अच्छा, हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और वो सब वन लाइनर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो सारी चीजें भी तुम्हें यहाँ मिलेंगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या होगा, तुम्हें कहाँ पे काम करना है, यू नीड टू वर्क आउट ऑन दिस थिंग्स, लाइक तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, सो दैट कल को आने वाला जो क्वेश्चन है अगर वो पीवाईक्यू बेस्ड नहीं हुआ तो तुम जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किए हो उसके बेसिस पे तुम क्वेश्चन कर पाओगे। तुम्हारा जो डर है ना फिजिक्स से उसको दूर करना है। जो तुम्हारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे काम करनी है तुम्हें, स्पीड के साथ कैलकुलेशन, एक्यूरेसी, ये तीनों चीज मिलके एक बहुत ही ज्यादा एक वेल डन रिजल्ट बनाने के लिए तैयार है। जैसे होता है ना कि बेसिक बेसिक कंपोनेंट होता है जो लाइक एटम होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सबस्टेंस। तो ये जो सारी चीजें हैं ना ये तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स मार्क्स है। अगर तुम्हें फिजिक्स में मार्क्स लाना है तो ये सारी छोटे छोटे कंपोनेंट है, ये तुम्हारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। पहला काम क्या करना है हमें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद फिजिक्स से डर हटाना है और कैलकुलेशन पे ध्यान रखनी है और स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नारे के साथ, हैशटैग वन एम वन गोल, नीट और जेई मेंस जो भी आपका है, प्लीज मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। देखो ये सीरीज जो फिजिक्स रेस्क्यू सीरीज है ना दोनों लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। हम लोग जनवरी अटेम्प्ट आते आते आपका सिलेबस बहुत रैपिडली कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो जनवरी का पहले अटेम्प्ट से 10 दिन पहले तक मैं आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म करा दूंगा। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हैशटैग वन एम वन गोल, प्लीज कमेंट में लिख देना इफ यू आर एनी सीरियस, यू हैव एनी काइंड ऑफ सीरियसनेस विथ रिस्पेक्ट टू योर गोल एंड एम। अच्छा, स्टार्ट करता हूं मैं, एकदम बेसिक मैथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने बोला था कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए बेसिक मैथ्स की। अगर आपको आती होगी तो आप इंटू टू पे सुन लेना, लेकिन एक बार सुन लेना रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, बेसिक मैथ्स में यार हमारे पास एक टॉपिक आता है, सब लोग स्टार्टिंग में, कोई भी टीचर हो पहले बताएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारी क्लास 7 8 9 10 की मैथ्स में एकदम पॉपुलर टॉपिक रहा है। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए था, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ द अपोजिट साइड। जैसे अगर ए बी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या बोलता है, अब हमारे पास यही से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। जब हम लोग क्लास 10 में थे तो ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी। सबको पता है साइन थीटा क्या होता है। एक बेसिकली ये, एक बात तो ये भी जान लो कि अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली एंगल क्या होगी, परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा होता, मान के चलो अगर ये अल्फा है, तो इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता। जैसे मान लो यहाँ पे तुम कुछ भी लिखते हो ना, साइन थीटा कॉस अल्फा, अगर तुम कॉस अल्फा लिख रहे हो तो अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो अल्फा के लिए बेस ये हो जाएगा, बट थीटा के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो प्लीज दिमाग में बांध बांध लेना कि जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है और उसके एडजेसेंट साइड वाली वो बेस होती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगा। तो तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये पता होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम लोग वैल्यूज के फॉर्म में भी लिखेंगे अभी आगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में। तुम्हारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 5 ए बी की साइड है, बी सी की लेंथ 12 है और ए सी की लेंथ 13 है। थीटा तुम्हें दिया हुआ है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं तो साइन थीटा में क्या होता है हमें पता है, अभी हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5/13। सिमिलरली कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक वाली बातें हैं, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, और ये सारी चीजें आप डाउट होगा तो प्लीज लिखना, अगली वीडियो में वापस समझ लेंगे। अच्छा भैया आपको बता दिया जाए कुछ इंपॉर्टेंट एंगल हैं, ये सारे एंगल हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। कुछ एंगल ऐसे हैं जिनकी मेजरमेंट हमें याद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी एक फैक्टर दिखाया था, हमें कैलकुलेशन कैसी चाहिए, स्पीड चाहिए और एक्यूरेट चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हमें याद रहेंगी तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। साइन जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, ये सारी चीजें टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। मेक श्योर टू एटलीस्ट रिमेंबर दिस बेसिक थिंग्स सो दैट आपका कैलकुलेशन पार्ट ना रुके, क्योंकि बहुत सारी जगह इन बिटवीन द क्वेश्चन ये सारी वैल्यूज आती रहती हैं। और बेसिकली आप देखोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे वेक्टर आएगा ना, वहां पे ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं। अब आपको दिखाऊंगा एक नया टॉपिक आता है हमारे पास, एंगल। बेसिकली हम लोग एंगल क्या बोलते हैं, क्या यही एंगल है? हम लोग तो यही एंगल जानते हैं ना, ये स्मॉल एंगल, बड़ा एंगल, छोटा एंगल। बट एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं? बेसिकली एंगल को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने बोला एंगल एक थीटा से डिनोट करेंगे, बट इसकी डिफिनेशन को हमने क्या बोला, ये आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस है। जैसे आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो है उसको ही हम लोग ने बोला कि ये थीटा की डिफिनेशन है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो मान लो अगर कोई सर्कल है, हम लोग को उसका थीटा निकालना है, मतलब किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का थीटा निकालना है, तो ये थीटा है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो है ये इसकी आर्क की लेंथ है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ये आपको थीटा दे देगा। बट नोट यहाँ पे क्या करना है कि जो थीटा आएगा वो हमारा रेडियन में होगा। तो सबको पता है कि भाई जब सेमी सर्कल होता है तो हमारे पास थीटा कितना होता है, पाई, है कि नहीं? आओ उसको देख लेते हैं कैसे होता है। तो देखना ध्यान से, हम लोग यहाँ पे थीटा नहीं पता है हमें, मतलब थीटा पता है ना पाई, अब इसको प्रूफ करना है कि भाई पाई ही कैसे होता है। तो बहुत ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ। हमें एकदम फॉर्मूले के साथ जाना है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो आर्क की जो लेंथ है वो क्या है, पूरा सर्कल का रेडियस कितना है, 2 पाई आर, है कि नहीं? पूरे सर्कल का रेडियस कितना है तुम्हारे पास, जो पूरा सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 2 पाई आर। बट इतने दूर का जो हमारा रेडियस है वो कितना होगा, 2 पाई आर/में 2। तो थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो आर्क लेंथ तुम्हारे पास क्या है, 2 पाई आर/में 2 अपॉन में रेडियस। तो आर से आर गया, 2 से 2 गया, तुम्हें दिख गया पाई रेडियन। सिमिलरली हमारे पास अगर हमें ये भी पता है कि जब इस वाले केस में हमारे पास थीटा कितना होता है, पाई/4, बट इसको भी हम लोग फॉर्मूले से देखेंगे कि आखिर ये इतना ही क्यों होता है। तुम्हें ये पता है कि पूरे सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 2 पाई आर, पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर। तो इतनी दूर का आर्क लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर/में 4। और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो आर्क लेंथ यहाँ पे रख दो 2 पाई आर/में 4 अपॉन में रेडियस। तो आर से आर और 2 से 2, तो तुम्हें दिख गया भाई ये एंगल पाई/2। और ये पता भी है तुम्हें, फैक्चुअल नॉलेज है ये कि इतना होता है पाई/2। नाउ लेट्स मूव अहेड। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। अब ध्यान से देखना, हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। एक मतलब जैसे तुमने अभी पढ़ लिया थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ। बेसिकली ये क्या होता है, एक आर्क की लेंथ है, उसको हम लोग रेडियस के रेशियो में जो भी आता है हम लोग उसको बोल देते हैं आर्क लेंथ। बट याद रखना कि थीटा जो एंगल मेजरमेंट होता है वो दो चीजें में होता है, एक डिग्री मेजरमेंट में होता है और एक रेडियन मेजरमेंट में होता है। मान लो 58 डिग्री, 54 डिग्री, पाई रेडियन। तो दो मेजरमेंट है हमारे थीटा की, फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब देखो जब हमारे पास रेडियन टू डिग्री बदलना है, जैसे हमको पता है ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बस हमें ये फैक्ट पता है ना, उसके बाद तो तुम 500 मीटर में पूछ लो कितना सेंटीमीटर है हम बता देंगे, तुम पूछ लो 50 सेंटीमीटर में कितना मीटर है हम बता देंगे। सिमिलरली क्या होता है कि हम लोग एक फैक्ट अपने दिमाग में नोट करते हैं, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है ना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसे? क्या है टॉपिक, क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब
एक रेडियन में 180 अपॉन में पाई है कि नहीं? ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि अगर तुम्हारे पास पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन में कितना होगा? 180 अपॉन में पाई होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखना, कहा कि 3 पाई बाई 2 रेडियन में, तो बस जब एक रेडियन में तुम्हारे पास 180 अपॉन में पाई डिग्री है तो 3 पाई बाई 2 में इसी को मल्टीप्लाई कर दो 3 पाई बाई 2 से। तो बेसिकली इसी को हम लोग एक लाइन में कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, बस पाई की जगह 180 रख देना है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना कि अल्टीमेटली पाई पाई से कट जा रहा है। तो ये क्या कहता है कि पाई की जगह बस 180 रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब यही तुम्हारे पास तुमने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि बस पाई की जगह 180 रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो बस पाई की जगह पे तुम 180 रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये बात कैसे होता है वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया। एक बार और अगर समझना चाहते हो तो ऐसे देखो, तुम्हें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? अब एक रेडियन में 180 अपॉन में पाई डिग्री है कि नहीं? अब देखो बेसिकली हमें क्या होता है कि 3 पाई बाई 2 रेडियन में कितना डिग्री है। तुम्हें पता है कि अगर एक रेडियन में इतना डिग्री है तो 3 पाई बाई 2 में 180 अपॉन में पाई, तो पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 90, और 9 9 27, 270 डिग्री आ गया। बस यही करना होता है। अब अगला टॉपिक आएगा कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। हमें डिग्री को रेडियन में बदलना सीखना है। कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। अब तुम्हारे पास वापस से याद रखना, एक ही फैक्ट मैंने तुम्हें बोला, एक ही लाइन याद रखने के लिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब एक डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं 90 डिग्री में कितना रेडियन होता है, कुछ नहीं करना है भाई, एक डिग्री में कितना होता है तुम्हें पता है, तो बस 90 में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो भाई, पाई बाई 180। तुम्हें भी पता है 90 में पाई बाई 2 होता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है भाई, बस तुम्हें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम लोग नोट फॉर्म में भी लिखेंगे, लेकिन हमने ये समझाना कि क्यों करते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, वापस से ये लाइन समझा रहा हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एक डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सिमिलरली अब 60 डिग्री में, तो इसको तुम 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 एक कम 60, 60 दिया 180, तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया। सिमिलरली मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम कमेंट में इसको इसको और इसको आंसर आउट करो, ठीक है? अब देखो, मतलब दो तरीका है इसको करने का, या तो तुम चुकी मेथड लगा दो, दैट इज सिंस यही वाला जो अभी तक मैं तुम्हें बता रहा था, पाई रेडियन में इतना है तो एक में इतना है, या तो तुम डायरेक्टली कोई भी डिग्री वैल्यू दी हुई है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, दिख गया ना भाई 2 पाई रेडियन, इसका आंसर तो यही होगा, बाकी दोनों का आंसर तुम दे देना। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें डिस्कस करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम्हारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइड बनी हुई है, यहाँ पे थीटा है और एक एंगल 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तुमसे एक्स पूछा गया है। तुम्हें एक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम से एक्स फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से एक्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है? मतलब 4 का स्क्वायर, अब 16 में से 9 जाए 7, मतलब x इज इक्वल टू √7। ये बात समझ में आ रही है, x की जगह पे क्या होगा, √7। अब टेन थीटा, थीटा के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। टेन थीटा मतलब p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, 3 अपॉन में √7। कॉस थीटा, इस थीटा के लिए कॉस थीटा मतलब क्या होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, √7 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, 4। सिमिलरली हम लोग इसके लिए ट्राई करेंगे, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो हमें ये चाहिए, ठीक है? अब ये चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बट तुम्हें तो हाइपोटेनस नहीं पता है ना। अगेन जो हमने बेसिक बात सीखी थी, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको ये बात नहीं पता है, बट आपको परपेंडिकुलर पता है और ये बेस पता है। अभी मैंने वापस सिखाया कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और उसके बगल वाली साइड हमारी बेस होती है। तो ये जो पी स्क्वायर है दैट इज 16 प्लस जो बी स्क्वायर है हमारे पास 25, अल्टीमेटली आपको दिख रहा है 5 6 11, हाथ लगा 1,
√41, दैट इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू √41। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 4 अपॉन में √41। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 5 अपॉन में √41। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब आगे देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो यार स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो इसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि साइन थीटा थीटा के बराबर होता है कब, जब थीटा रेडियन में मेजर हुआ होता है। और ये भी बात याद रखना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल भाई, थीटा इज लेस देन 5 डिग्री और थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से लिखना ये पूरी कंडीशन। सिमिलरली टेन थीटा थीटा के बराबर होता है कब, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू रेडियन में है। और अगेन थीटा के ऊपर कंडीशन है, थीटा इज वेरी स्मॉल। फिर सवाल आता है भाई कितना स्मॉल, तो थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। ठीक है, अब एक और सवाल मन में आता है, इफ इन्हीं दोनों का कंक्लूजन है बेसिकली ये, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है, ये वैल्यू किस में है, बार बार मैं बोल रहा हूँ रेडियन में, अभी दिखाऊंगा अभी, थीटा रेडियन में है, अगर ये बहुत छोटा है, मान लो 10 डिग्री से भी छोटा है, तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होगा और यही चीज थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा टेन थीटा के बराबर और ये थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखना, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, इनफैक्ट हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, जो अभी तुमको समझाया साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, टेन थीटा थीटा के बराबर होगा कब, जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही होंगी। अब देखना कि मैं यहाँ लिख दूं साइन 2 डिग्री, तो क्या ये 2 के बराबर होगा, नहीं। अगर साइन 2 डिग्री है, मतलब जो थीटा है वो लेस देन 5 डिग्री है, तो ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थीटा के बराबर तो होगा। बट ये 2 डिग्री डायरेक्ट 2 नहीं लिखेंगे, हमें इसको रेडियन में लिखना होगा। तो मैं अभी मैं सिखाया था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक डिग्री में पाई बाई 180, तो दो में पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ एकदम, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। साइन थीटा थीटा के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर, कंडीशन थीटा इज वेरी स्मॉल, लेस देन 5 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन थी। तो दोनों कॉमन कब हो जाएगा, जब थीटा हमारा 5 डिग्री से लेस होगा। बट ये थीटा हमारा रेडियन में होगा, कई बार मैंने रिपीट किया इस बात को, तो मेक श्योर कि इसमें कंफ्यूज ना रहो। मैं जैसे बोल रहा हूँ साइन 2 डिग्री, तो ये क्या पहले तो डिग्री में है ना, बट ये रेडियन में होता, तब हम लोग डायरेक्टली लिख देते। अगर मैं साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख दूं तो ये गलत होगा, पहले मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वापस से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और साइन 2 डिग्री को साइन रेडियन में हमने कन्वर्ट किया तो ये आया। जब साइन थीटा थीटा लेस देन 5 डिग्री है, तब हम लोग थीटा के बराबर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और ये हमारा पाई बाई 90 बन जाएगा। मैं टेन 2 डिग्री की बात कर रहा हूँ, टेन 6 डिग्री, साइन 8 डिग्री, तो ये सब साइन थीटा थीटा के बराबर होगा कब, जब ये थीटा हमारा रेडियन में होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 डिग्री को रेडियन में, 2 डिग्री को रेडियन में, 6 डिग्री को रेडियन में, इसका आंसर प्लीज कमेंट में करना। टेन 6 डिग्री को हमारे पास यहाँ पे बताना, इसका वैल्यू क्या होगा। साइन 8 का जैसे मैं तुम्हें बता दूं, वापस में कई बार बता दिया हूँ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो साइन 8 डिग्री है ना, ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा वाले कॉन्सेप्ट में लाई करता है कब, जब थीटा रेडियन में होगा। तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब 8 डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे, सवाल क्या आता है, कितना रेडियन होगा, कितना पाई रेडियन होगा। तो इस सवाल का आंसर हमारे पास है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। तो बस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, इतना रेडियन। आई थिंक यही हमारा राइट आंसर है। अच्छा, अब तुमसे मैं दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। यहीं पे हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज होता है। बहुत लोग के दिमाग में होता है कि सर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कब यूज होता है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हमारा भरपूर यूज हुआ है, ध्यान से देखना। एक तुम हो, तुम्हारी कोमल आंखें हैं, उन आंखों से तुम पेड़ को देख रहे हो। जब मौका आएगा तो बहुत कुछ तुम देखते हो, बट फिलहाल तुम पेड़ देख रहे हो। और जब उस पेड़ को देख रहे हो तो जो तुम्हारी आंखों से उस पेड़ पे जाने वाली बीम है, उसका जो एंगल है वो 1.8 डिग्री है। और जहां पे तुम खड़े हो, वहां से जो पेड़ का ग्राउंड है, मतलब पेड़ का जो विड्थ, जो रूट है, वो 1000 मीटर की डिस्टेंस पे है, और ट्री की कुछ हाइट है।
तुम्हें एंगल दिया हुआ है। अब क्या चाहिए भैया, हमें हाइट ऑफ द ट्री पूछा हुआ है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि टेन थीटा, मान के चलो ना ये 1.8 डिग्री क्या है, थीटा है ना बेसिकली। बेसिकली ये क्या है, एक थीटा है। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाली साइड बेस, और ये वाला साइड तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो तुम्हें बेस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तुमसे पूछा क्या है भाई, परपेंडिकुलर। तो तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान है। तो आसान तो है, जैसे मान लो इसको आगे बढ़े हम लोग, टेन 1.8 डिग्री लिखे, और परपेंडिकुलर की जगह हम लोग हाइट ऑफ ट्री लिख दिए, और बेस की जगह 1000 लिख दी। ये बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखना, अब हम इसको क्या करें आगे, टेन 1.8 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट हमें ये कंडीशन अभी पढ़ाया गया था, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। कंडीशन भी लगी थी कि ये थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। तो अब ये 1.8 रेडियन को हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तुम्हें पता है कि एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, तो 1.8 डिग्री में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 की वैल्यू बन जाएगी। अब हमने वापस यही चीज आएगा, तो अगले स्टेप में हमारा यहाँ पे केवल और केवल थीटा बचेगा, जो कि थीटा की वैल्यू है 1.8 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 इज इक्वल टू एच अपॉन में 1000। सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर हम लोग इसको आगे करते हैं तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जैसा आप देख सकते हो इसकी जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1800। 1800 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बेसिकली h इज इक्वल टू 10 पाई आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं तुम्हें आगे दिखाई देता हूँ, जब h इज इक्वल टू 10 पाई आ गया, तो पाई की वैल्यू 3.14 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 मीटर आ गया हाइट ऑफ द ट्री। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा होगा तो अपनी कंसिस्टेंसी के लिए हैशटैग कंसिस्टेंट डाल देना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखना, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं तुम्हारे पास इस पेन का यूज कर लेता हूँ। इसका यूज करते हैं, लेट्स सी अगर ये पहले दिख रहा होगा तो। ओके, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, बट हमें थोड़ा क्यों पूरा देखना है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, किसका करें, इसका कर लेते हैं, चलो। चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या है कि एक लेंस है, बाद में पढ़ना ऑप्टिक्स वगैरह, अभी एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक मान के चलो तुम बस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो क्लास 8 या 10 में, जो भी हो तुम। अब देखना ध्यान से, तुम्हारे पास एक लाइट रे आई, वो लेंस से टकराई। इतना तो पता ही होगा कि अगर यहाँ पे लाइट टकराती है पोल पे, तो जिस एंगल पे टकराती है उसी एंगल से चली जाती है, ठीक है। पहले लाइट आई, लाइट ने यहाँ पे टक्कर मारा, फिर यहाँ से वो वापस चली गई। हमें पता है कितना एंगल उसने बनाया। अब ध्यान से देखना कि हमारे पास दिया क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पे फॉर्म हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और तुमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। तुम्हें ये भी पता है कि अगर ये हाइट पूछ रहा है, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फोकल लेंथ, बस तुम्हें थीटा चाहिए। तो अब हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा मतलब थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, दैट इज हाइट अपॉन में बेस, बेस दिया हुआ है 20। अब टेन थीटा की वैल्यू 1/40 रेडियन दी हुई है, डायरेक्ट रेडियन में दिया हुआ है। मतलब जब टेन थीटा रेडियन में दिया हो तो ये थीटा के बराबर हो जाता है, कब, जब थीटा लेस देन 10 डिग्री हो, तो भाई ये कम है। बस अब बेसिकली हमें थीटा की जगह बस कुछ नहीं 1/40 रखना है, और h/20 हमारा उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू आ गई होगी। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारे रिवीजन पर्पस के लिए, और जो हमने इनिशियली 3-4 पॉइंट डिस्कस करा था कि आपको किस चीज की जरूरत है, कंसिस्टेंट रहने की, चीजों को एकदम ग्रैस्प करने की, और चीजों को स्पीड के साथ एक्यूरेट करने के लिए, एक्यूरेसी के साथ स्पीड, ये जो बेसिक बेसिक बातें थी बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसी सिलसिले में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए। वो क्या है, फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अगर तुम यहाँ पे ये अगला फॉर्मूला देखोगे, साइन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तुम्हें बेसिकली प्लस और माइनस का डिफरेंस दिख रहा होगा इस वाले फॉर्मूले में, बट cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी थोड़ा एंटायरली डिफरेंट है।
मतलब इसमें देखो क्या होता है ना कि साइन का एक टर्म अगर ए के साथ है तो अगला टर्म बी के साथ है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही होगा, अगली बार कॉस का ए आ जाएगा और अगली बार साइन का भी। इतना सब जमेला करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम अगर बहुत मतलब प्रैक्टिस कियोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, तो इसमें टाइम वेस्ट करना उचित नहीं होगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, इसको जरूर याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा तुम्हें मोशन इन 2D और आगे आने वाले चैप्टर में। इसका इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम्हारे ब्रेन को एक्सरसाइज कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, टेन ए प्लस बी में एक ट्रिक याद कर सकते हो कि ऊपर में प्लस है तो यहाँ पे ऊपर में प्लस है, माइनस है तो ऊपर में माइनस है, बस इतनी छोटी मोटी बातें। और मैं कह रहा हूँ कि ये कोई ट्रिक उक नहीं है भाई, ये ऑब्जर्वेशन से याद होती है, करते रहो अपने आप याद हो जाएगी। बट मैंने तुम्हें बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे सामने है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस पेज पे वो इंपॉर्टेंट है, यही वाला चीज इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लो काम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अब देखना फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सारी बातें मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है ये वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट करके भी इसको हम लोग बोलते हैं, कि पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके स्क्रीन पे अभी इस समय फ्लैश हो रही है, मेक श्योर कि ये आपको हमेशा याद रहे। अच्छा, अब जो दो फॉर्मूला मैं यहाँ पे खोला हूँ, ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन टू थीटा मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा हूँ इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और इसका बहुत ज्यादा वर्थ है। cos टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos और sin के टर्म्स में है और ये sin के टर्म्स में है और ये cos के टर्म्स में। इट इज मैंडेटरी टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूला इफ यू वांट टू डू एक्सेल एंड इफ यू वांट टू डू वेल। अच्छा सर, ये सब फॉर्मूले की क्या जरूरत है, ये सब फॉर्मूले क्यों पढ़े हम? बिकॉज यू नीड समटाइम्स, बिकॉज जब इन बिटवीन द प्रॉब्लम्स हम होते हैं तो हमारे पास कभी कभी ऐसी ऐसी वैल्यू को फेस करना पड़ता है। साइन 75, साइन 15, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 30, 45 माइनस 30, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास 37 डिग्री है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको हर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, अगर आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता है कि एनएलएम में हो तो आपको थीटा दिया रहता है 53, 37, कब 37 के सामने क्या लेना है 53 लेना, हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता। बट यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे साइन 37 ले रहा हूँ ना, तो ये थीटा बन गया हमारा, अब इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। बट अगर यहीं पे मैं साइन 53 ले रहा होता, मतलब ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर बन जाता, तब हमारे पास 4/5 होता। बट जब मैं साइन 37 कह रहा हूँ तो 3/5 होगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि जो थीटा है ना उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होगी, और उसके जस्ट बगल वाली जिस साइड में एंगल है वो एंगल इंक्लूडिंग दैट साइड इज नोन एज बेस। ठीक है, साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, जो भी होगा साइन 37 तो 37 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 53 बोलूं तो 53 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूड करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा यहाँ पे था कि अगर थीटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर है, वही टेन थीटा के बराबर है। सिमिलरली जब कॉस थीटा थीटा बहुत बराबर है तो यहाँ पे और क्या होता, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता। तो हमने बोला कि जब एंगल छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर है, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर के बराबर होगा, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे लिख दिया वन माइनस थीटा स्क्वायर। अब रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। सिमिलरली हमारे पास कॉस थीटा का रेसिप्रोकल वन अपॉन में सेक थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों पता होना चाहिए हमें, मैनिपुलेशन में काम आता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में सेक थीटा। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे तो ये सारी ट्रिक याद करके हमें बताया जाता था किस क्वाड्रेंट में। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि आपके पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम होता है कि एक वन डी, एक तो वन डायमेंशन होता है और एक टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में हमारे पास दो प्लेन होते हैं, एक एक्स प्लेन एक एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब दो डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला प्योरली पॉजिटिव है और इधर वाला नेगेटिव, ये प्योरली पॉजिटिव और इधर नेगेटिव वाई। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सिमिलरली हम लोग एक न्यूमोनिक्स याद रखते थे कि कैसे
पता करें कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। तो हम लोग कहते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पॉजिटिव होता है। मैं जिसकी बात कर लूँ, साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कॉसेक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकंड में केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में केवल और केवल टेन, और फोर्थ में कॉस और उनके रेसिप्रोकल, बस। और बाकी हर जगह वो नेगेटिव होता है। जैसे मैं बात करूं, ये जो हमारा ट्रिक है इसको कई तरीके से भी हम लोग याद करते थे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बट सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी हर जगह मतलब सेकंड, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टैन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जगह मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली फॉर द कॉस। अच्छा, अब याद रखो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले इनिशियली जीरो एंगल है, अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने पाई बाई टू बोला, और आगे बढ़े तो पाई, और आगे बढ़े थ्री पाई बाई टू, फिर टू पाई। ये बात समझ में आ रही होगी। हमने बताया अभी कि थीटा आखिर मेजर कैसे करते हैं। अगेन रिवाइज करा दो, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हम लोग कैसे लिखें कि वो, जैसे मान लो साइन 120 है, साइन 120 है तो हम कैसे लिखें कि भाई साइन 120 किसके बराबर होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है 60, 45, 90, ये सब छोटी छोटी वैल्यू पढ़ा है हमने। तो एक एंगल होता है, उसको चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे सबसे पहले उसका नोट लिखो, 2 पॉइंट। सबसे पहले एंगल को 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस के टर्म्स में लिखो। मान लो चैनल तुम्हारा 240 डिग्री है, ठीक है, तो अब तुम इसको क्या लिखोगे, या तो 180 प्लस या तो 360 माइनस। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। 360 में तुम माइनस लिख सकते हो, 180 में तुम प्लस लिख सकते हो। 180 प्लस 60, 360 माइनस 120, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तो तुमने पहला लाइन क्या लिखा है, सबसे पहले एंगल को 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में तोड़ लो। तो हमने इसको 180 प्लस में तोड़ लिया, इसको 360 माइनस में तोड़ लिया। अब क्वाड्रेंट पता करो कि प्लस माइनस लिखो। यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, पहले मान लेता हूं मैं साइन है, दूसरे में मान लेता हूं कॉस है, ठीक है, साइन है। तो अब लिखा कि कोऑर्डिनेट पता करके ये जो पर्टिकुलर एंगल है ना, मान लो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जगह पर्टिकुलरली हम लोग साइन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 मतलब ये 0 था, ये 90 था और ये 180 था। तो 180 में थोड़ा सा ही प्लस करोगे तो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 180 प्लस 60 तुम्हारा जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो तुम्हें पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और कितना होता है साइन 60, √3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा -√3/2। अब सवालों के थ्रू समझेंगे। मान के चलो साइन 120 है, अगर साइन 120 है तो तुम उसको 180 प्लस माइनस के टर्म्स में लिखोगे, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि इसके हिसाब से जो भी आ रहा होगा साइन का, वहां पे प्लस या माइनस लिखोगे उसके क्वाड्रेंट को देखते हुए। जैसे साइन 120 है, साइन 120 है मतलब कि क्या है, साइन 180 माइनस 60 है। तो अब इतने इंफॉर्मेशन से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि 180 माइनस 60 मतलब 180 प्लस माइनस तुमने लिख दिया साइन 120 को। अब ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है वो साइन में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये हमें देखना है। तो हमें पता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है 180 माइनस 60, साइन पॉजिटिव होता है तो हमने प्लस और माइनस का सिंबल लिख दिया। अब जैसे प्लस माइनस लिख दिया, अब थीटा के बराबर हो जाएगा साइन थीटा। साइन 60 कितना होता है √3/2। जैसे मान लो मैं साइन 150 लिखा हूं, पहला काम क्या होगा, मेरे को 150 को 180 प्लस माइनस में ब्रेक डाउन करना होगा। अब जब मैं 180 मान लो कर दिया, 180 माइनस 30, अब ये कर दिया, तो ये करने के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि ये चीज साइन के रिस्पेक्ट में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो साइन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 180 माइनस 30 कोई भी क्वाड्रेंट एंगल है, 180 इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब क्या होगा कि ये फिर से पॉजिटिव होगा और साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा मतलब 30 1/2। अगर साइन 210 है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 210 है, ठीक है, मतलब 180 प्लस 30 है। ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्या कहता है कि ये जो पहले 210 है उसको हमने प्लस माइनस में तोड़ा, अगले स्टेप में
जो भी चीज आ रहा है, अगर ये 180 प्लस 30 में अगर साइन नेगेटिव है तो साइन को नेगेटिव और 30 की जगह साइन 30 की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, साइन 180 प्लस 30, तो ये 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। पहली बात तो हमने प्लस माइनस में लिख दिया, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो माइनस आया और 1/2। सिमिलरली आप लोग आगे ऐसे प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। बहुत जरूरी टॉपिक है, ये आना चाहिए। प्लीज कमेंट में ये सारी वैल्यू लिखना, वो तो मैंने कुछ आपको दिया है, रिहर्सल करके आप मैच कर सकते हो, लेकिन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, मेक श्योर टू डू इट। अच्छा, अब देखना कि ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 180 इज इक्वल्स टू cos 0 इज इक्वल्स टू -1। कैसे होता है ये बात? तो मैं मान लो 180 लिखा हुआ, मैं 180 प्लस माइनस थीटा लिख सकता था, प्लस माइनस थीटा की जगह प्लस माइनस जीरो लिख लो। 180 में जीरो जोड़ोगे या 180 में जीरो घटाओगे, ये दो केस हो सकता है। अब देखना ध्यान से कि जब हम लोग 180 प्लस जीरो कर रहे हैं, जब 180 माइनस कर रहे हो तब तो तुम दूसरे कॉर्नर में जाओगे, बट 180 प्लस जीरो, प्लस करो या माइनस करो आंसर सेम आएगा। रीजन सुन लेना बहुत प्यार से। तुम्हारे पास 180 था, हमने पहली स्टेप पे काम किया है, उसको 180 प्लस माइनस पे लिखा। अब इसके हिसाब से हमें देखना है कि साइन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। बेसिकली हम लोग कॉस की बात कर रहे हैं तो पहले देखेंगे कॉस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। जब 180 की बात है, 180 यहाँ पे सेकंड में जाएगा या तो थर्ड में जाएगा, बट दोनों में ही क्या होगा नेगेटिव। और साइन जीरो की वैल्यू सबको पता है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू सबको पता है ना, ये साइन 180 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पे cos 180 की बात करूं, अगर मैं cos 180 की बात करूं तो cos 180 में क्या होगा भाई, cos 180 प्लस जीरो, तो दोनों में ही निगेटिव होगा, है कि नहीं? तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और cos जीरो की वैल्यू 1। तो ये जो चैन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दो लाइन तो मैं लिखाया हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीजें वही सारी चीजें हैं, cos के टर्म्स में लिखो, tan के टर्म्स में लिखो, sin 360 प्लस थीटा, sin 360 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे हल्का सा और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा ना भाई, बट ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा मतलब यहीं पे है। अब 360 मतलब प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, वहां पे पॉजिटिव ही होता है। तो ये सारी बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमें समझना है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, मोस्ट यूज्ड और फ्रीक्वेंट यूज्ड वैल्यू है। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 150 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, मस्ट रिमेंबर टाइप ऑफ मटेरियल है जो आपको याद करना चाहिए। और साइन 270 की वैल्यू -1 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर है। साइन माइनस थीटा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ट्रू बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपने देखा होगा। और ये रूल क्या कहता है कि अगर साइन ऑफ थीटा में माइनस थीटा आ जाए तो वो पेट से बाहर निकाल देता है, बट कॉस माइनस निगेटिविटी को खा लेता है, और टेन भी निगेटिविटी को बाहर निकाल देता है। जो कॉस है ना वो निगेटिविटी को खा लेता है, बाकी लोग निगेटिविटी को बाहर निकाल देते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। और ये चीज रेंज है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो ये बेसिक मैथ्स में जो हमने देखा थोड़ा बहुत, अब कल के लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे बेसिक मैथ्स के ऊपर, और फिर हम लोग धड़ल्ले से स्टार्ट कर देंगे वेक्टर, और वेक्टर के बाद हम लोग करेंगे मोशन वन डायमेंशन। तो यार आई होप एंड बिलीव आप लोग को सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप मेहनत करोगे और बहुत मजा आएगा यार, ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। फिजिक्स रेस्क्यू सीरीज है, मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा, आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। और एक नंबर नोट कर सकते हो आप, 7597342804। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो अपने डाउट्स को, और चैनल एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे जुड़ सकते हो नीट का फ्री स्टडी मटेरियल और आपको बेस्ट गाइडेंस और एक बेस्ट मेंटरशिप के लिए। तो आई होप एंड बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद गाइस, टेक केयर।